नमो नारायण फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा भारतवर्ष का पवित्र और पावन जो त्यौहार है जिसे रक्षाबंधन हम कहते हैं, ये आपको अब 2 दिनों बाद देखने को मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में सभी बहनें हर्षोल्लास के साथ अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करती हैं कि उनका जो सुखी जीवन है वो सुखमय और अच्छे से अच्छा ही व्यतीत हो। इस प्रकार की प्रार्थनाएं बहनें अपने भाइयों के लिए करती हैं। ये भारतवर्ष का एक ऐसा पवित्र त्योहार माना गया है कि जो हमारे संबंध हैं भाई और बहनों के रिलेशन को दर्शाता है। इसी दिन हम जो पूर्णिमा मनाते हैं, यानी रक्षाबंधन के दिन जो पूर्णिमा पड़ती है उसे हम नारियल पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भी मनाते हैं। कहा जाता है कि नारियल पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत और उपवास करते हैं अपने भाइयों के लिए, उनके भाइयों के कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जब तक राखी नहीं बांधती तब तक उपवास करती हैं, व्रत करती हैं। जो हमारे पुराणों में कथाएं हैं, जैसे महाभारत में आप देखते हैं कि भगवान जो कृष्ण भगवान ने जब माता द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय जब माता द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को अपने भाई रूप में पुकारा था अपनी मदद के लिए, तब उन्होंने क्या किया था, उनका भाई बनकर माता द्रौपदी की रक्षा की थी। तो हम नारियल पूर्णिमा यानी नारायण भगवान के नाम से उनको अपना भाई मानते हुए इस व्रत को उपवास को रखते हैं। नारियल पूर्णिमा के दिन यदि हम व्रत और उपवास रखते हैं तो भगवान नारायण की सेवा हम करते हैं। देखिए, कभी भी अपने भाइयों को राखी बांधने से पहले हम महिलाओं का दायित्व बनता है कि हम भगवान नारायण देव को वो समर्पित करें। यानी आपको क्या करना है, नारियल, राखी और एक कोरा वस्त्र भगवान नारायण को समर्पित करना है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो राखी के उपलक्ष्य में 2 से 3 दिन या 4 दिन पहले ही अपने घर से निकल जाती हैं अपने मायके जाने के लिए, पर उन्हें हमेशा अपने घर से निकलने से पहले क्या करना चाहिए, अपने जो नारायण देव हैं जो स्त्री धर्म की रक्षा करते हैं उनको पहले हमें राखी अर्पित करना चाहिए। हमारी जो पहली राखी होती है वो हमें अपने नारायण देव को श्रीफल रखते हुए अर्थात नारियल, एक कोरा वस्त्र, राखी और आप हल्दी, कुमकुम और जो चावल है उसको चढ़ाते हुए अपने घर के देव घर में उनके नाम से समर्पित कर दीजिए। उसके उपरांत ही आप अपने मायके के लिए जा सकती हैं। क्योंकि जो हमारे नारायण देव हैं स्त्री धर्म की रक्षा के लिए जितने भी भगवान नारायण के अवतरण हुए हैं, विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में, नारायण रूप में या दत्तात्रेय देव के रूप में, तो ये सारे अवतरण जो हैं उन अवतरण में भगवान कृष्ण ने हमेशा स्त्रियों की रक्षा की है। तो रक्षा सूत्र जिसे कहा जाता है, जो महिलाओं के रक्षा सूत्र हैं, वो हमारे कृष्ण भगवान हैं, वो हमारे नारायण देव ही हैं जो महिलाओं की रक्षा करते हैं। तो हमें सबसे पहली राखी किसे अर्पित करनी है, भगवान नारायण देव को अर्पित करते हुए उसके उपरांत आप इन्हीं सामग्रियों के द्वारा यानी एक श्रीफल, एक राखी और अक्षत लेते हुए कोरे वस्त्र के साथ अपने भाई की पूजा अर्चना करिए। राखी बांधते टाइम हमेशा ध्यान रखिए कि आपके देवघर में भी, देव स्थल में भी घी का ही दिया जलना चाहिए और जिस दिए से आप अपने भाई की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें राखी बांध रहे हैं, वो भी दिया जो है वो आपको शुद्ध देसी घी का ही जलाना चाहिए। उनकी पूजा अर्चना और आरती उस प्रकार करिए जिस प्रकार आप भगवान नारायण देव की पूजा अर्चना करते हैं। तो हमारी जो इस साल की जो राखी का दिन है वो एक तो गुरुवार है। तो गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, भगवान नारायण देव की प्रतिमा यदि आपके घर पे है या नहीं है, आपको नारियल के द्वारा यानी श्रीफल जिसे कहा जाता है, श्रीफल लेते हुए भगवान नारायण देव का आपको पूजन करना है। यदि आपके घर में केले का झाड़ है तो उसकी पूजा करिए, उन्हें राखी बांधिए और भगवान नारायण देव से हमेशा अपने
भाई के लिए ये प्रार्थना करिए कि उनके पारिवारिक जीवन के जितने भी कलह और कलेश हैं वो धीरे धीरे करके नष्ट हो। जब भी आप नारायण देव को अपने भाई के रूप में स्वीकार करती हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, तो क्या होता है, आपकी रक्षा ये हमेशा हर जगह करते हैं। देखिए, आपके भाई जो हैं वो हर जगह आपके साथ स्थित नहीं रह सकते, मौजूद अवस्था में नहीं होते हैं, पर हम जब भगवान नारायण देव को अपनी राखी समर्पित करते हैं, अपनी राखी बांध देते हैं, तो भगवान नारायण जो हैं, जिनके इतने अवतार हैं, वो किसी भी अवतार में आकर, किसी भी रूप में आकर हम महिलाओं की रक्षा करना शुरू करते हैं। यदि श्रद्धा, भक्ति और भावना हमारी सही है और हम भगवानों को उस आदर भाव से देखते हैं, तो भगवान हमारे सत्य को कभी झूठा साबित नहीं करते। यदि हम सत्यता से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें मानते हैं अपने भाई के रूप में या अपने पिता के रूप में, या जिस भी भगवान को, जैसे शिव भगवान हैं, उन्हें हम एक पिता के रूप में, माता पार्वती को अपनी माता के रूप में मानते हैं, तो उस प्रकार से ही ये देव जो हैं हमारी रक्षा करना शुरू करते हैं। जो हमारा राखी का व्रत है और त्यौहार है वो गुरुवार के दिन है, तो आपको गुरुवार के दिन क्या करना है, केले के झाड़ में एक राखी अवश्य बांधनी है, क्योंकि नारायण देव जो है उनका वास केले के झाड़ में ही बताया गया है। भगवत गीता में कहा गया है कि फलों में जो श्रेष्ठ है वो श्रीफल मैं हूँ। तो कभी भी आप कोरे रूप में अपने भाइयों को राखी मत बांधिए। उनके हाथों पे पहले श्रीफल रखते हुए एक का सिक्का अवश्य रखिए, उस पर हल्दी कुंकू चढ़ाइए, उसके उपरांत ही उन्हें राखी समर्पित करिए, अर्थात राखी बांधिए। मीठे में आप जो भी देते हैं, पर केले जो हैं, यदि आप केले का उनको प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो समझिए आपने नारायण रूप में अपने भाई की पूजा अर्चना की है। भगवान जो हैं उन्होंने संबंध और रिश्ते इस प्रकार बनाए हैं कि उन्हें भगवान स्वरूप में ही हम पूजते हैं और भगवान स्वरूप में ही मानकर उनके विधि और विधानों को निभाते हैं। जब हम इस प्रकार से अपना पूजन अर्चन करते हैं, तो देखिए आपके मन में भी एक हर्ष व उल्लास आता है, और आपके जो संबंध हैं भाइयों और बहनों के बीच के, वो भी एक गहरे होते हैं। ये संबंध और रिश्ते ऐसे हैं कि जन्म जन्मांतर के होते हैं। जब तक हम जीवन से लेके मृत्यु तक इनका एक अपना महत्व होता है। तो इस गुरुवार को आपको क्या करना है, सबसे पहले कभी भी आप घर से निकल रहे हैं तो अपने देव स्थल पे एक श्रीफल रखिए, कोरा कपड़ा रखिए, एक राखी रखिए, उसके ऊपर हल्दी कुंकू और चावल चढ़ा दीजिए, घी का दीपक जला दीजिए। उसके उपरांत ही आपको अपने भाई के लिए राखी लेके जाना है। इस प्रकार से शुभ कार्य से हम जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो देखिए आपके साथ सारी जो घटनाएं हैं वो शुभ रूप में आपको फलित होने लगती हैं। इस साल जो है गुरुवार के ही दिन ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो पड़ रहा है, तो आप पहले नारियल और इसको समर्पित करते हैं नारायण भगवान को। अब आपको मालूम है कि गुरुवार का दिन गुरु के लिए भी उतना ही महत्व रखता है। अब गुरु हमारे शरीर में किस रूप में स्थापित हैं? गुरु हमारे शरीर में दत्तात्रेय देव के रूप में स्थापित हैं। जो हमारा लेफ्ट साइड का जो भाग है उसमें पेट के निचले हिस्से में दत्तात्रेय गुरु स्थापित हैं। जब हम उन्हें अपने आप का गुरु बनाने के लिए जागृत करते हैं, तो भगवान जो दत्तात्रेय देव हैं, जो नारायण का ही अवतार है, वो जागृत होते हैं। तो ये हमारे गुरु के रूप में है। इस साल जो है गुरुवार के दिन आपकी राखी पड़ रही है, तो आप केले की पूजा अवश्य करिए। केले की पूजा करने से आपका क्या होगा, गुरु जागृत होगा। जब भी गुरु जागृत होते हैं तो वो आपको सही मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं। तो राखी के उपलक्ष्य में ये दो कार्य अवश्य करिए। एक तो केले की पूजा करिए, और श्रीफल जिसे कहते हैं, जिसे आप नारियल कहते हैं, इसका महत्व जानिए कि ये हम नारियल जो अर्पित करते हैं वो नारायण देव के नाम पे अर्पित करते हैं, कि नारायण देव हर उस जगह पे हमारी रक्षा करेंगे, स्त्री धर्म की रक्षा करेंगे जहाँ पे हमें उनकी आवश्यकता
होती है तो अपने रक्षा सूत्र में बांधिए अपने नारायण देव को। सबसे पहली राखी आप अपने नारायण भगवान को, नारायण भाई को चढ़ाइए, जिससे आपकी रक्षा सूत्र से आपकी रक्षा होती रहे। आपका शुभ और मंगलमय ये गुरुवार हो, रक्षाबंधन हो। आपको बहुत सारी शुभ आशीष है मेरी तरफ से, आपकी परिवार को, आपके छोटे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारे आशीर्वाद हैं कि इस गुरुवार को आने वाले राखी में भाई बहन अपने जो संबंध हैं उनको गहराई से जान सके, उन्हें निभा सके, उनके महत्व को जान सके। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगी कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।